तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मुझे एक ज़रूरी कॉल आई है, मुझे कहीं पे जाना है, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। टेबल हमने बुक करवा ली है। आप देख सकते हैं जितने हम मेंबर थे उन्होंने हमें उतनी टेबल सेट करके दी है। और ये चेयर्स आप देख सकते हैं। और मेहमान बहुत ज़्यादा हैं और पूरी 2 गाड़ियों में हैं। और क्यों आए हैं, कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये मैं आपको बता दूँगी। और अभी हम बिल पे करने लगे हैं। खुदारा इसको पेड प्रमोशन ना समझा करें। जहाँ पे मैं जाऊँगी वहाँ पे जाके मैं बोलूँगी भी, खाऊँगी भी, आवाज़ें भी निकालूंगी। सो मैं वहाँ आई हुई थी और अभी हम बिल पे करते हैं। और बिल पे करेंगे मोहम्मद इस्माइल, क्योंकि आज उनके लिए व्लॉग बना है। और उनका व्लॉग तो आपको पता ही है कहाँ देखना है, वो आपको देखना है इस्माइल फैमिली हब पे। तो जाकर वहाँ देख लीजिएगा। मैं यहाँ आई थी सिर्फ आप लोगों को प्रूफ देने आई थी, फिर आपको लगेगा कि मैं भी आपके साथ झूठ बोल रही थी। ये आप देखते हैं हमारे गांव में देहात में यहाँ पे कमर पे मटका ऐसे रख के चलते हैं, तो मैं भी अपनी बोतल लेके चलती हूँ। और अभी बिल पे कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं। गेस वॉच करना है कौन सी सिटी में, बताइएगा ज़रूर। स्टे कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ईद का 4th डे सबको मुबारक हो। तो जी कुछ लोग कहते हैं ईद का 4th डे होता है और कुछ लोग कहते नहीं होता। जब हम छोटे थे हमारे अम्मी अब्बू कहते थे बड़ी ईद 4 दिन होती है, छोटी ईद 3 दिन होती है। सो हमने तो ऐसे सुना था। मैं सो के उठ चुकी हूँ, मैंने ले लिया है शावर। आप बोलेंगे सुबह सुबह शावर? जी आपको पता है कल ईद का 3rd डे था, सारे आप सबको पता ही है, तो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो ना कल हम गए थे बाहर, तो बाहर से आए थे हम शाम को लेट। उसके बाद हमने चाय पी, उसके बाद घर के कुछ काम किए, फिर उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह सुबह मैं उठी, मैंने हेयर वॉश किया, मैंने नहाया और मैं शदीद थकी हुई थी। और आज मैं बेड पे ही व्लॉग बनाऊंगी, कोई ज़्यादा एफर्ट वाला व्लॉग नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं बाहर जाऊंगी। और मैं अभी बनाऊंगी व्लॉग आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको दूंगी डिटेल। उससे पहले मैं आप सबको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ड्रेस नहीं है जी, ये मेरा लॉन का जोड़ा है जो मैंने लिए थे, लॉन के कपड़े। ये वो है, ये इस तरह से लग रहा है और ये थोड़ा खुल गया है पहनने से। और इसके साथ भी ट्राउज़र है और इसके साथ ना ये शेड वो है, कंट्रास्ट दुपट्टा है। और मैं अभी नहा कर आई थी, बालों में मैंने कहा कंघा लगा लो। अब हम बेड पे बैठ के बाकी की बातें करते हैं और आप सबको बताती हूँ। मैं बाल थोड़े गीले हैं। अच्छा चले मैंने खुले छोड़ देती हूँ। अब मैं आपको सुनाती हूँ 2 स्टोरियाँ जो कि आपने लाजमी सुनी है। फर्स्ट स्टोरी तो मैंने आपको सुनानी है मेरे मेहमानों की। मेरे आए थे मेहमान, हम गए थे उनसे मिलने, उनको अटेंड करने, और हम गए थे रेस्टोरेंट। फिर हमने भी खाना खा लिया, लंच कर लिया, और वो लंच ही हमारा डिनर हो गया, क्योंकि आते करते 4 साढ़े 4 हो गए थे। फिर आके हमने चाय पी, बर्तन वॉश किए, एयर कूलर में पानी डाला। फिर मेरा कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने व्लॉग भी अपलोड करना होता है, तो वो भी मैंने कर दिया। और फिर जी हम घर सो गए थक के। फिर सुबह उठी हूँ, मैंने सुबह नहाया। फिर नहा के मैंने क्या किया, कपड़े चेंज किए, और रात को भी चेंज किए थे। मुझे कपड़े चेंज करने की बड़ी बुरी बीमारी है, पता नहीं क्यों। तो वैसे इस तरह होना नहीं चाहिए, बंदा पर डे पे 1 जोड़ा तो पहने। मुझे पता नहीं कौन से कीड़े लड़ते हैं। तो जी फिर हम सो गए। फिर अब मैं उठी हूँ, जाऊँ कहते क्या बनाना है, क्या बनाना है। फिर वही मसला, मैंने कहा भिंडी ले आओ आधा किलो, काली मिर्च और नमक वाली फ्राई भिंडी बना लेते हैं सारा शायद। फिर क्या किया, भिंडी नहीं मिली, फिर आलू अंडे ले आया। मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जिंदा, तुमने मुझे पागल कर दिया आलू अंडे खिला के। तो जी ये है, कहता कल शाम को तो चिकन खाया था, बस बहुत है, उल्टा मुझे डाल रहा है आगे से। मैं चुप हो गई। खैर अब मैं फिर यहाँ बैठी थी। फिर मैंने कहा मैं कमरा साफ कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा अरे बाप रे, मुझे सर में दर्द था, मैं डायरेक्ट नहाने चली गई, कमरा साफ करके नहाना था। अक्सर आप लोग भी कहते हैं पहले काम किया करें। देखिए मैं ऐसा करती हूँ, पर जब मुझे गर्मी लगती है ना, कीड़े लड़ते हैं दिमाग में, फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहता, मैं भाग जाती हूँ नहाने। तो फिर ना मैंने अब नहा लिया। अब मैंने नहा लिया, अब मैं कमरा साफ करूँगी। कमरा साफ करने के बाद मैंने बनाना है आलू अंडे का सालन। जानू को फिर मैंने कहा मैं आलू तो नहीं खा रही, आलू हमने अभी कल खाए हैं शोरबे वाले। कहते शोरबे वाले ना खाओ, तुम ऐसे करो आलू अंडे बना लो। तो आलू अंडे जो सूखा सालन होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो बना लूँगी। और वो बनाने लग गए चाय। फिर उन्होंने बनाई चाय, उन्होंने मुझे दी चाय का कप, मैंने पी लिया है। दुपट्टा इसका अच्छा लग रहा है ना। और ये येलो लड्डू कलर का सूट है, जैसे मोतीचूर लड्डू होता है ना, ये उस तरह का सूट है। हम नहीं ले लेते हैं। तो फिर ना जी है, हमने पता नहीं अच्छा आया कि नहीं, आया ही होगा। तो ना जी फिर मैंने कहा मैं क्या करती हूँ, झाड़ू दे लेती हूँ, फिर दोबारा नहा लेती हूँ। फिर मैंने कहा अरे बाल तो मैंने वॉश कर लिए।
फिर अब मैं बनाऊंगी आलू अंडे का सालन, साथ में बनाऊंगी ताज़ा रोटियां और साथ में आटा गूंदना है। और बर्तन पड़े हैं धोने वाले कितने सारे, क्योंकि कल भी हमारा वो पतीला पड़ा रह गया था, बर्तन पड़े रह गए थे। मैं मेहमानों को अटेंड करती रही, उन्हें चाय पिलाई, ऐसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, वेलकम डिश दी, फिर इस तरह मैं करती रही। फिर वहाँ मैं चली गई थी और वहाँ पे भी मैं बिज़ी हो गई थी। और तो अब ये थी पूरी कहानी। अब सो के उठ गई हूँ, अब मैं करूँगी कमरे की क्लीनिंग। कमरे की क्लीनिंग इसलिए कि हम ना डेली सुबह को जब उठते हैं ना, बेड की सेटिंग करके, इसकी डस्टिंग करके, ड्रेसिंग की 2-3 तो आइटम है, तो इनको साफ़ कर देती हूँ। तो ना जी आपने दुआ करनी है, मैं अच्छा सा फर्नीचर ले लूँ। मेरा बेड 2 जगह से टूटा है, यहाँ से इसकी साइड भी टूटी है, वहाँ से भी टूट चुका है, अलमारी भी नीचे से टूट चुकी है। मेरा बड़ा मन था मैं कमरे की सेटिंग करूँ, हल्की शल्की पेंट कराएं और इसको उस तरफ अलमारी को लगा दें, पर यह फर्नीचर टूटा हुआ है। जानू कहते इसे हिलाने की गलती नहीं करेंगे, पर नहीं, ये 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि जब कोई घर में मेहमान आता है तो यहाँ पे चेयर्स वगैरह, सोफ़ा भी नहीं है, कोई बैठना होता है, तो फिर हमें मजबूरन अगले मेहमान को अपने बेड पे बिठाना पड़ता है, जो कि ना तो अच्छी हैबिट है और ना ही ये नेचर अच्छी है, और ना ही ये किसी असूल में आता है कि आप किसी भी मेहमान को अपने बेडरूम में ले आए। गेस्ट होते हैं, वो गेस्ट रूम होता है, या फिर टीवी लाउंज में आपका सिटिंग एरिया होना चाहिए, या फिर साथ वाला रूम खाली है, वहाँ पे फर्नीचर हो तो आप उसको लिविंग रूम भी कह सकते हैं। पर फर्नीचर ना होने के बायस मुझे ये करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। और जी इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैंने आप सबको देना है, बहुत ज़रूरी बात। मैं ना पिछले 1 हफ्ते से ये बात शेयर करना चाह रही थी। कंगा सुटिए, बाल बांध लेती हूँ, और अभी गीले सूखे हैं तो पिचक कर रहे हैं। बात ये है कि ना मेरा YouTube पे चैनल है स्मीना डेली लाइफ व्लॉग। फिर ना मेरे हस्बैंड ने अपना चैनल बनाया, तो मुझे कहते मैंने अलग काम करना है, अलग काम करना है, अलग काम करना है। मैंने कहा देखो जनाब तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम मेरे साथ काम करो। उन्होंने अपना अलग चैनल बनाया जिसका नाम है इस्माइल फैमिली हब। ठीक है जी, ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। अब बात ये है कि ना मैंने बहुत पहले टिकटॉक का चैनल बनाया था जिसका नाम था स्मीना इस्माइल। वहाँ पे मेरे 40,800 फॉलोअर हैं। ठीक है जी, ये देखें 40,800। ये पिंक सूट वाली वीडियो लगी है, और लास्ट वीडियो ये लगी है जो कि जिसके मैंने 1 मिनट में इसका वॉल्यूम बंद करके आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ लेटर। हाँ ये मैंने लिखा है 6 मंथ लेटर जी, 6 मंथ के बाद, यानी कि ये देखें आप, ये देखें 6 मंथ लेटर। ये वीडियो मैंने बनाई है तकरीबन आज से कोई 5-6 दिन पहले। जब मोहम्मद इस्माइल का चैनल बना तो मैंने कहा कि आप सब भी जाके इस्माइल को फॉलो कर लें। इसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है वो डाली है ये, जो कि टुडे अगो लिखा हुआ है। ठीक है जी, ईद वाला ड्रेस है मेरा, आपने पहचान ही लिया होगा। ये मेरा ओरिजिनल चैनल है। बाकी बात ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ शैतान लोग हैं जिनको ज़रा भी सुकून नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे ही मेरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होता है वो ठीक आधे घंटे में मेरे व्लॉग को उठा के कट करके कॉपी पेस्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जूम करके अब्यूज़ वीडियोस बना के टिकटॉक पे लगा देते हैं, ताकि वो हमें जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि हम चैनल पे काम करें, यूट्यूब बनाएं, टिकटॉक बनाएं, तो वो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। फिर हमने उन्हें 1 बार मैसेज दिया, 2 बार मैसेज किया, अपनी वीडियो में भी 1-2 बार मैंने जिक्र किया कि ऐसे ना किया करें। फिर जब वो नहीं हटे तो फिर रिपोर्ट के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने ये ऑप्शन लेना ज़रूरी समझा। और आपको भी अगर कोई चैनल जिस पे सब्सक्राइब मेरे 40,800 पूरे हैं, तो इसके अलावा कोई भी आपको चैनल नज़र आए टिकटॉक पे स्मीना मेरी डीपी लगा के वीडियोस डाली हूँ, तो प्लीज़ आप भी उसको रिपोर्ट कर दिया करें। इस तरह मेरा कंटेंट ख़राब होता है, हालांकि मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जी ये मैंने एक ज़रूरी मैसेज देना था, मैंने इन लोगों को बेनकाब करना था, ऐसे लोगों को हटाना था। दरअसल वो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूँ, मैं उनकी बात करूँ, मैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करूँ ताकि लोग उनके चैनल को जाके देखें। थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होता है आपकी लेफ़्ट राइट पे क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, बैक पे कौन है, क्या है। देखें, आप कुत्ते को बेशक ना पहचाने पर भौंकने की आवाज़ से पता लग जाता है कि जानदार कौन है। खैर इतना तो इंसान को पता चल ही जाता है। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया, दफ़ा किया
फिर भी मैंने एक कानूनी तरीका, जो एक नॉर्मल तरीका है, मैंने बार बार उसे भेजे हैं जो है नोटिफिकेशन मैसेजेस कि आप ना करें, मेरा कंटेंट चोरी करके आप ना डालें। तकरीबन टिकटॉक पे 11 चैनल थे जिन्होंने मेरी आईडी बना रखी है, मेरी ही डीपी लगा के मेरा ही कंटेंट चोरी करके वो आगे लगा रहे थे। सो इस काम में भी मैं थोड़ा सा बिजी होती थी, चेक करते थे, देखते थे, ढूंढते थे, फिर मैं जानू को कहती थी कि आप कुछ करें। और उन 11 आईडीज़ को मैंने रिपोर्ट करके उनका पेज ब्लॉक करा दिया है। अभी 1-2 हैं जिसको मैंने वार्निंग्स दी है, लेकिन फाइनली मैं उनको भी रिपोर्ट कर दूंगा, जिससे के बाद इनके चैनल। अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी बेहतरी इसी में है। आप अच्छा, फिर वो पैसे दे के वीडियोस पे पैसे लगवा के टिकटॉक बनवाई होती हैं, 70,000 80,000, हाँ जी, इस तरह व्यूज लिए होते हैं। मेरे इतने व्यूज नहीं है, आप जाके आप मेरी टिकटॉक देख लें। मैं टिकटॉक का कह नहीं रही आपको, मेरी टिकटॉक पे बिल्कुल मीडियम से व्यू है, क्योंकि मैं कोई ऐसा खास ऐसा है नहीं। एक 6 मंथ बाद वीडियो डाली, मैं बीमार होगी, मैंने छोड़ दी। एक मैं ईद पे लाजमी टिकटॉक डालती हूँ, ईद पे भी मैंने सॉन्ग लगाया, उन्होंने मेरा सॉन्ग बंद कर दिया, मैंने कहा चलो खैर है। तो इस तरह से हुआ है, मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैं कर लेती हूँ कमरे की सफाई, जो कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, पर बेडिंग तो करनी पड़ेगी, आज मेरी बारी है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में हम क्या खाएंगे। बेड साफ कर दिया है, जो कि नियत बिल्कुल भी नहीं थी। लाइट ऑफ कर देते हैं, किचन में चलते हैं, और बीच में सालन में चमचे चले हैं, भाग दौड़ में आलू अंडे का सालन तैयार किया है। तो ये देखें, 1 2 3 बकरा गोश्त, बीफ, चिकन। ये देखें, अभी बना कर गई हूँ माशाल्लाह से। ये कितना प्यारा बना है, और ये हमने बना लिया है क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमें रात को भी कोई सब्जी मिलने वाली है। तो यही हमने खाना है। अब मैं खाना निकाल लेती हूँ। मुझे पता क्यों भूख लगी है, मुझे ना भूख लगने का एक रीजन है। ये देखिए, रोटियां भी बनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कभी भी बाहर से तंदूर से रोटी लेकर नहीं खाई। ये छोटी सी टिक्की बनाई है मैंने अपने लिए। अब आप ये देखें कि छोटी सी प्लेट में भी पूरी आ गई है, ठीक है। तो मैंने बनाई है, ये बाकी रोटियां हैं, मैंने रोटियां बनाई, फिर मैंने घर के काम सारे जो है कंप्लीट कर दिए हैं। बर्तनों का टोकरा धो दिया है, इसके ऊपर डाल लेते हैं सालन। अब मुझे ये बता दीजिए, रोटी के ऊपर सालन डाल के कौन खाता है? ये देखिए, ये बन गई है रोटी। इसे लेके चलते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, और सोफे की अभी डस्टिंग करने वाली है। तो ये मोहम्मद इस्माइल की मिलते होंगी कि प्लीज़ जानो सोफे की कर दो डस्टिंग, मुझसे नहीं हो रही। मैंने बाल वॉश कर लिए हैं और मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब मैं खा लेती हूँ नाश्ता, भूख लगी हुई है क्योंकि कल शाम 4 बजे का खाया हुआ है। और आप सब ने खाना है तो प्लीज़ आ जाएं, हमारे साथ खा लें, ईद का 4th डे सेलिब्रेट कर लें। और अगर ईद का 3rd डे कैसे सेलिब्रेट किया है ये आप देखना चाहते हैं तो इस्माइल फैमिली हब पे चले जाएं। बहुत ही मज़ेदार सा, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा देखने को फैमिली व्लॉग मिलेगा। आप चले जाएं, जाके वहाँ देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।